हे गाइस व्हाट्सअप। आज की इस वीडियो के अंदर हम माइग्रेशंस को डिस्कस करेंगे। माइग्रेशंस क्या होती हैं, उनको हम क्यों क्रिएट करते हैं और उनका यूजेज क्या है। ठीक है। सो डेटाबेस माइग्रेशंस, ये मैंने लारवेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन की हुई है, तो यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल उसके अंदर समझाता हूँ माइग्रेशंस क्या है। बेसिकली जिस तरह से आप PHP के अंदर मैनुअली टेबल्स वगैरह बनाते हैं अपनी MySQL या जो भी आप डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है, और आप उसको PHP के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अब लारावेल क्या करता है कि आपको जो टेबल बनाने वाला काम है वो इधर MySQL या किसी भी डेटाबेस के अंदर जाके नहीं करना पड़ता, वो लारावेल की एप्लीकेशन के अंदर आप टेबल्स को बना सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द माइग्रेशन। अब समझते हैं कि माइग्रेशन की नीड क्यों है। ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से बता रहा है कि लेट्स सपोज अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ टेबल्स आप क्रिएट करेंगे, कुछ दूसरे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अब दोनों का वे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कोई मे बी उसकी जो हमें MBR के वो डिफरेंट देखे थे जब हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे थे। अब कोई डिफरेंट यूज़ कर रहा है, ठीक है, आप डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा कोई कन्वेंशन डिफरेंट यूज़ करता है, तो हर एक के पास डिफरेंट डेटाबेस होगी और देन वो आपके साथ शेयर करेगा, आप टेबल अपने पास ऐड अप करोगे। तो लारावेल ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है कि आप माइग्रेशंस फाइल्स आपकी डेटाबेस इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही मौजूद होती हैं और इन्हीं से ही आप अपनी डेटाबेस को जनरेट कर सकते हैं। तो जब आप अपना प्रोजेक्ट दूसरे कुलीग के साथ शेयर करेंगे तो आपको डेटाबेस सेपरेटली शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी माइग्रेशंस उधर ही होती हैं, वो माइग्रेशन को रन करता है और उसके पास भी डेटाबेस बन जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल है। और दूसरा लारावेल विश वे है, ठीक, लारा इश वे है, ठीक है, जिससे आप माइग्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब माइग्रेशंस को क्रिएट किस तरह से करना है, ये जो कमांड्स आपको नज़र आती हैं मे बी आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हूँ, बट बिलीव मी ये आपकी डेली बेस पे यूज़ होनी है, तो ये आपको इंस्टेंटली याद हो जाएंगी। अब यहाँ पे कहता है कि जब आप माइग्रेशन जनरेट करेंगे तो आपको ये कमांड ज़रूरत होगी। ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने VS कोड पे आना है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आज एक माइग्रेशन बनाते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, पोस्ट टेबल। ठीक है, मैंने एक पोस्ट का कंट्रोलर बनाया था, तो उसी के रेलेवेंट मैं पोस्ट का टेबल बनाता हूँ। तो इसके लिए कमांड है PHP आर्टिसन। ठीक है, जो भी आपने कमांड लिखनी है उसके साथ PHP आर्टिसन आएगा, क्योंकि जो लारावेल का CLI है, कमांड लाइन टूल है, वो आर्टिसन है। ठीक है, और इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अर्लियर वीडियोस के अंदर भी। और देन यहाँ पे उसके बाद आपने जो भी आपकी कमांड है वो आपने लिखनी है। तो हमारे केस के अंदर है माइग्रेशन, तो माइग्रेशन के लिए मेक माइग्रेशन, कंट्रोलर के लिए क्या था, मेक कंट्रोलर। ठीक है, तो कमांड्स वेरी डिस्क्रिप्टिव हैं। तो माइग्रेशन बनाना चाहता हूँ, मेक कॉलन माइग्रेशन। ठीक है, और स्पेस देनी है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो वेज हैं कि आप अपने कॉलम को डिफाइन करें। या तो आप इधर कोड्स के अंदर लिखें कि क्रिएट पोस्ट टेबल समथिंग लाइक दिस, सॉरी आज, यहाँ पे आप इस तरह से लिखें तो लारावेल क्या करता है, आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर लगा देता है। ठीक है, तो अगर आप अंडरस्कोर खुद लगाना चाहते हैं तो आप खुद भी लगा सकते हैं। तो आपने इस तरह से नाम देना है, क्रिएट पोस्ट टेबल। ठीक है, मेरे टेबल का नाम है पोस्ट। तो आपने इस तरह से कन्वेंशन को भी फॉलो करना है, क्योंकि लारावेल भी इस तरह से फॉलो कर रहा होता है। और आपकी जितनी भी माइग्रेशंस होती हैं वो डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस, ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बिट मोर बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, क्रिएट यूज़र टेबल, क्रिएट कैशे टेबल। तो इसी तरह से हम भी कर रहे हैं, क्रिएट पोस्ट टेबल। और उसके बाद देन यहाँ पे जो भी, अगर आप टेबल का नाम डिफाइन नहीं करेंगे तो लारावेल यहाँ से भी सामो पिक करने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ से भी आपका बना देता है। बट अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे समटाइम टेबल आप क्रिएट करते हैं जो जिनसे लारावेल उसकी कन्वेंशन को डिफरेंट उसके अंदर क्रिएट कर सकता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना टेबल का नाम लारावेल को बता सकते हैं कि ये वाला मैं टेबल यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ पे डबल फ्लैग लगाने हैं, यानी 2 बार अंडरस्कोर, और लिखना है यहाँ पे आप क्रिएट भी यूज़ कर सकते हैं और टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें टेबल, उप्स,
या टेबल, और यहाँ पे आपने लिखना है इसके लिए जो भी आपके टेबल का नाम है पोस्ट है, मैंने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी, ठीक है। और मैं इस चीज़ को काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, इस वजह से मुझे ये टेबल का एग्जैक्टली ये याद भी नहीं आ रहा है इसका सिंटैक्स, तो मैं आपको बताऊँगा इसका और शॉर्ट वे भी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मुझे कहता है कि ये आपकी माइग्रेशन क्रिएट हो गई। ये बता रहा है कहाँ पे क्रिएट हुई है, कोर्सेज के अंदर, डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास एक ग्रीन कलर के अंदर माइग्रेशन नज़र आ रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, क्लिक किया तो ये देखें आपके पास एक क्लास है, ठीक है, जो क्या कर रही है, माइग्रेशन को एक्सटेंड कर रही है। माइग्रेशन इसकी बेस क्लास है, ठीक है। इसके अंदर कनेक्शंस, और यहाँ से बेसिकली ये क्या करता है, आपकी कनेक्शंस को गेट करता है। और उसके अलावा इस क्लास के अंदर दो मेथड हैं, एक अप मेथड है और दूसरा डाउन मेथड है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या काम होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसको। अब हमारे पास ये जो लिखा हुआ है स्कीमा टेबल, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली सॉरी यहाँ पे गाइस ये टेबल वाला सिंटैक्स आपने नहीं करना। टेबल कब यूज़ होता है, जब आपने किसी एग्जिस्टिंग उसके अंदर ऐड करना। मैंने आपको बताया ना कि मैं इसको कम यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे एग्जैक्ट इसका याद भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्रिएट यूज़ करना है, ठीक है, क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट हो गई, माइग्रेशन क्रिएट हो गई, और यहाँ पे आएँ तो ये देखें अब यहाँ पे क्रिएट मेथड डिफाइन है रेदर देन टेबल, ठीक है। टेबल का मैं आपको लेटर ऑन बताऊँगा, टेबल हम किस लिए यूज़ करते हैं। स्कीमा क्रिएट, स्कीमा क्या है, एक फसेड है, ठीक है, उससे हम क्रिएट हेल्पर कॉल कर रहे हैं। क्रिएट कर दो, क्या चीज़ क्रिएट कर दो, पोस्ट टेबल क्रिएट कर दो, ठीक है। और देन ये एक हम फंक्शन ले रहे हैं, टेबल का एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने जो जो कॉलम्स बनाने हैं वो हमने यहाँ पे बताने हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट का टेबल बना रहे हैं और यहाँ पे उसके कॉलम बताएंगे कि कौन कौन से कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो लारावेल ने बाय डिफ़ॉल्ट ये दो हमारे लिए क्या ऐड कर दिए हैं, दो कॉलम ऐड कर दिए हैं, ठीक है। सो ये पहली लाइन का क्या मतलब है कि आपकी डेटाबेस के अंदर जाके यहाँ पे आईडी नाम से ऐसे एक प्राइमरी की क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। प्राइमरी की को ये क्रिएट करने के लिए टेबल और एरो देन आईडी यूज़ होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइमरी आईडी बना देता है आपके लिए, ठीक है। और ये जो टाइम स्टैम्प है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके लिए टाइम स्टैम्प आपके टेबल के लिए बना देता है। तो आपके टेबल के अंदर दो कॉलम्स ये ऐड करेगा, एक करेगा क्रिएटेड एट और दूसरा करेगा अपडेटेड एट, ठीक है। इसका काम ये होता है कि ये दोनों ऐड करता है। अब इन दोनों का पर्पस क्या होता है वो हम इन डीपली भी देखें, बट इन शॉर्ट टर्म मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जब आपकी कोई भी पोस्ट क्रिएट होगी, इसके अंदर कोई भी डेटा सेव होगा तो क्रिएटेड एट फिल हो जाएगा और अपडेटेड एट भी फिल हो जाएगा। जब आप इस डेटा को अपडेट करेंगे ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इससे आप वो अपने रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कब क्रिएट हुआ और कब अपडेट हुआ, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दो टेबल्स होते हैं, दो कॉलम्स होते हैं। वैसे तो ये तीन है, बट दो मैं लाइंस को कह रहा हूँ कि इनका मकसद क्या होता है, ठीक है। अब अगर आपने इसके अंदर अपना मर्ज़ी का कोई और कॉलम ऐड करना है, ठीक है, तो उसको आप किस तरह से ऐड करेंगे। तो सिमिलरली आपने यहाँ पे लिखना है टेबल, जो टॉप पे हमारे पास वेरिएबल डिफाइन है टेबल। और अब जिस तरह का आपने कॉलम, मैं इसको बार बार टेबल कह रहा हूँ, मैं इसको कॉलम कहता हूँ, कि जिस टाइप का आपने कॉलम क्रिएट करना है वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इन माई केस में पोस्ट का टेबल बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा टाइटल, ठीक है। टाइटल मुझे एक कॉलम मुझे रिक्वायर्ड है और उसकी टाइप मैं रखना चाहता हूँ वारकार, ठीक है, वारकार, जिसकी लेंथ होती है 255। तो लारावेल के अंदर आप कैसे करेंगे, तो आपने यहाँ पे टेबल और उसके बाद डिफाइन करना है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे और ये एक हेल्पर है। तो स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि आप वारकार बना रहे हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वारकार बनाता है। कुछ लोग वारचार भी बोलते हैं, इवन मैं खुद भी बोलता था आई थिंक, बट ये वारकार ही है। और अब जो भी आपने कॉलम का नाम रखना है वो आपने इधर पैरेंथेसिस पास करने हैं और उसके अंदर अपने नाम देना है। तो मैं देना चाहता हूँ टाइटल, टाइटल इस तरह से, ठीक है, और देन सेमी कॉलन। तो अब ये क्या करेगा, जब ये
माइग्रेशन चलेगी तो क्या करेगा, ये टाइटल कॉलम स्ट्रिंग टाइप का बना देगा। अब उसके अलावा मैं ऐड करना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे आऊँगा, टेबल लिखूँगा और देन डिस्क्रिप्शन मेरे पास लॉन्गर होगी, वो 255 के अंदर कवर नहीं होगी। तो इसके लिए हमारे पास और टाइप्स होती हैं, जिस तरह से टेक्स्ट टाइप होती है जिसके अंदर हम ज़्यादा कंटेंट स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट किस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम ज़्यादा कंटेंट स्टोर करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और ज़्यादा कंटेंट है तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टाइनी टेक्स्ट, ठीक है। और ज़्यादा कंटेंट है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मीडियम टेक्स्ट, ठीक है। इसके अलावा और ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो उसके लिए आप लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। ये सारे मेथड हैं, जिस तरह से ये मैंने टेक्स्ट कॉल कराया इस तरह से आप लॉन्ग टेक्स्ट, इस तरह से ये मेथड्स मौजूद हैं, आप इनको कॉल करा सकते हैं। बट मेरे जो डिस्क्रिप्शन है वो इसके अंदर कवर हो जाएगी, तो मैं इसको टेक्स्ट ही जस्ट कॉल करूँगा, ठीक है। और देन यहाँ पे अपने कॉलम का नाम डिफाइन करूँगा डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। ओके, मेरे पास ये बन गया, मेरा ये टेबल का स्टफ बनेगा, ठीक हो गया। अब आपका सवाल होगा ये डाउन मेथड क्यों डिफाइन है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि जब आप अपने टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप इस डाउन मेथड के थ्रू ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है ड्रॉप इफ़ एग्जिस्ट पोस्ट, ठीक है। अगर पोस्ट टेबल एग्जिस्ट करता है तो उसको ड्रॉप कर दो, ठीक हो गया। और जो प्रीवियस लार्वल के वर्जन हैं उसके अंदर काफ़ी इश्यूज होते थे, जब ड्रॉप करते थे तो लार्वल उन चीज़ों को खुद भी उसको चेक नहीं करता था क्या टेबल मौजूद है और उसको ऐसे ही ड्रॉप कर देता था। तो वहाँ पे अब अगर आपके पास टेबल एग्जिस्ट नहीं करता तो आपके पास एक्सेप्शन देता था, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं और लार्वल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा वर्जन लार्वल रिलीज़ कर चुका है। तो लार्वल जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को साथ साथ खुद उन चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लार्वल हर साल इसको अपडेट कर रहा है और डिफरेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अमेज़ॉन हो गया, डिजिटल ओशन हो गया, ठीक है। उसके अलावा रिएक्ट, व्यू, टेलमेंट, CSS सारे इसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि उनको भी अगर हमें लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमें नहीं पता कि लार्वल की ग्रोथ क्या होगी या नेक्स्ट 10 ईयर तक क्या ग्रोथ होगी, तो अब उन कंपनीज़ को तो पता है, वो जब उनके साथ कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो वो मतलब हर चीज़ देखती होंगी तो देन उसके बाद कंट्रीब्यूट करती होंगी ना। ऐसे ब्लाइंडली तो नहीं कहती होंगी कि हाँ ठीक है आपने फ्रेमवर्क बना लिया तो हम आपके साथ कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो कोई भी किसी के साथ कंट्रीब्यूशन करता है तो वो उसके स्टैट्स वगैरह देख के करता है कि नेक्स्ट 10 ईयर तक या 20 ईयर तक ये कहाँ पे होंगे। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि आपके लिए कैरियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। दूसरों की बातें नहीं सुननी, जो फैक्ट्स हैं उन पे बिलीव करना है। और स्टिल इन द 2024 60% जो वेबसाइट्स हैं वो PHP पे बनी हुई हैं। आपने अक्सर सुना होगा PHP डेड होने वाली है, ठीक है। तो क्या अगर PHP डेड होने वाली है तो क्या वो 60% जो वेबसाइट हैं पूरी दुनिया की क्या वो भी डेड होने वाली हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, मैं ख़ुद भी उन पर काम करता हूँ, बट स्टिल PHP और PHP की बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि प्रीवियस जो 60% आप इमेजिन करें जो वेबसाइट्स PHP के अंदर बनी हुई हैं, तो अब वो क्या 60% सारे ही शिफ्ट हो जाएंगे डायरेक्टली न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे। शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। और उनके अंदर जो भी न्यू फीचर्स ऐड करने होंगे या उनके जो इश्यूज़ आ रहे होंगे वो रिजॉल्व करने होंगे तो वो कौन करेगा? वो PHP डेवलपर्स ही करेंगे, ठीक है। आप जिस तरह से लार्वल कर रहे हैं आप तो PHP का भी एक एडवांस फ्रेमवर्क कर रहे हैं और PHP के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, सिम्फनी है, उसके अलावा कोऑर्डिनेटर है और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, ज़ेंड है। तो लार्वल जो है वो सबसे टॉप पे है और इसका एलिगेंट सिंटैक्स है और आपको पसंद भी आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारा डाउन मेथड जिससे हम अपने टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टेबल को हमने क्रिएट कैसे करना है। अभी हम अगर डेटाबेस के अंदर आएँ तो हमारे पास ये क्रिएट नहीं हुआ होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँ, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट टेबल से कोई भी टेबल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपने कमांड कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, जिस तरह से हमने पहले एग्जीक्यूट की थी, PHP आल्टेसन माइग्रेट, ठीक है। एंटर करें तो ये कहता है
क्रिएट पोस्ट टेबल, और यहाँ पे इतने सेकंड्स के अंदर हुआ है और यहाँ पे डन बता रहा है। ठीक है, ये भी एक न्यू चीज़ ऐड हुई है कि उसका सेकंड्स बताता है, और इसकी ये जो एक किस्म का ये जो सेकंड्स वाला एडिशनल ऐड हुई है, ये न्यू वर्जन्स के अंदर आई है। और यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास एक पोस्ट का टेबल आ गया है। इसके अगर स्ट्रक्चर पे आप जाएं तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले आईडी एक प्राइमरी की बनी हुई है। ठीक है, और ये कैसे बनती है, बिगेंट बनी हुई है, तो ये आपकी इस बाय डिफ़ॉल्ट उससे बनती है जो लारावेल ने आपको हेडअप करके दे दिया था। उसके बाद था स्ट्रिंग टाइटल, तो ये देखें टाइटल है और वारकार बना है 255। स्ट्रिंग से जो भी बनाएंगे वो वारकार बनेगा। ठीक है, स्ट्रिंग बेसिकली यूज़ होता है वारकार बनाने के लिए। देन जी आते हैं डिस्क्रिप्शन पे, हमने टेक्स्ट का बनाया था, टेक्स्ट टाइप थी, और देन ये बाय डिफ़ॉल्ट नल नहीं रह सकता। ठीक है, हमने कहा इसको नल नहीं छोड़ सकते। अगर कोई कॉलम होता है जिसको आप नल छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं नलेबल। ठीक है, ये एक मेथड है कि इसके अंदर कोई भी अगर वैल्यू एंटर ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट इन दिस केस वी नीड दिस, राइट, यूज़र मस्ट फिल दोज कॉलम्स। ओके, देन हमारे पास ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये टाइम स्टैम्प्स टाइप के बने हैं। और ये किससे बने हैं हमारे पास, ये हमारे पास इस टाइम स्टैम्प वाले हमारे पास मेथड से बने हैं। ठीक हो गया, तो हमारा ये स्टफ़ था। और अब यहाँ पे हमने रन किया था PHP आर्टिसन माइग्रेट। अगर अब आप रन करेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट तो कुछ भी माइग्रेट नहीं होगा। एंटर करें, देखें नथिंग टू माइग्रेट आ रहा है। तो इसी तरह से जब भी आप माइग्रेशन बनाएंगे तो जो भी माइग्रेशन आपने एग्जीक्यूट कर ली वो दूसरी बार इस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब समहाउ इसके अंदर कोई आपने कॉलम ऐड करना होगा, वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, आप ये आपकी क्यूरीज होंगी, तो कोई मसला नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखा दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपने फॉरेन की किस तरह से क्रिएट करनी है, टेबल को ड्रॉप किस तरह से करना है, उसके अंदर न्यू कॉलम्स किस तरह से ऐड करने हैं, और इवन विदाउट लूजिंग द डाटा आप इसके अंदर अपने कॉलम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये लारावेल की ब्यूटी है, राइट। अब हम माइग्रेशन के और जो मेथड्स हैं उनको भी समझते हैं, और उससे पहले माइग्रेशन के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, मैं आपको इधर डिफरेंट टाइप्स दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज आपने इन फ्यूचर कोई भी डिफरेंट टाइप का अगर आपने कॉलम क्रिएट करना होगा वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले जिस तरह से आपने आईडी क्रिएट करनी होती है तो उस टाइम ये आईडी वाला आपने हेल्पर कॉल कराना है, तो ये प्राइमरी की आपकी क्रिएट कर देता है। ठीक है, उसके अलावा फॉरेन की आपने किस तरह से क्रिएट करनी है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ मौजूद हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है टेबल और फॉरेन की। ठीक है, ये एक सिंटैक्स होता है फॉरेन आईडी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, फॉरेन आईडी, और देन कौन सी फॉरेन की आपने क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज हम यूज़र के साथ रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं यूज़र आईडी। ठीक है, और देन यहाँ पे आपने कॉन्स्टेंट अप्लाई करना होता है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसके अंदर आपने अपने कॉलम का नाम डिफाइन करना होता है, आप किस पे कॉन्स्टेंट लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने यूज़र्स टेबल पे आप लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से यूज़र्स लिख सकते हैं। बट अगर आप लारावेल की कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं और आपने यूज़र्स टेबल बनाया है, इसका प्लूरल बनाया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लारावेल इटसेल्फ ये पास कर देगा। तो ये है फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, इससे आपकी फॉरेन की ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब ये चीज़ करेंगे, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फॉरेन की के लिए। ठीक है, तो वो ऊपर वाला सिंटैक्स मौजूद है, मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरेन की, सिंटैक्स अबव मौजूद है। ठीक है, इससे आप फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपने स्ट्रिंग वारकार क्रिएट करना होगा तो आप स्ट्रिंग हेल्पर यूज़ करेंगे, इससे आप वारकार बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसकी आप लेंथ भी इधर डिफाइन कर सकते हैं सेकंड पैरामीटर के अंदर, किसकी आप कितनी लेंथ रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे बना सकते हैं टेक्स्ट टाइप का, मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके अलावा टाइनी टेक्स्ट का बताया, टिनी टेक्स्ट, मैं इसको टाइनी टेक्स्ट भी पढ़ता हूँ बट है एक्चुअली ये टिनी टेक्स्ट। उसके अलावा मीडियम टेक्स्ट है, देन लॉन्ग टेक्स्ट है। ठीक है, देन उसके अलावा मैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, मैं एक मिनट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँ। ओके, टाइनी टेक्स्ट,
उसके अलावा मीडियम टेक्स्ट है, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। देन उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं बूलियन, यूज़ कर सकते हैं बूलियन, बूलियन आई थिंक इस तरह से होता है। लेट मी चेक द स्पेलिंग, व्हाट्स द बूलियन स्पेलिंग। हम इसको ऐड करेंगे तो मैं इसको लेटर ऑन देख लूँगा, ठीक है। इसमें आप ट्रू और फॉल्स की फॉर्म के अंदर डेटा को पास कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इंटीजर पास करने होंगे तो आप इंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई अनसाइंड नंबर ऐड करना है तो उसके लिए अनसाइंड इंटीजर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस अनसाइंड इंटीजर का आप मज़ीद देख सकते हैं कि ये इंटीजर है या सिर्फ इंट है, ठीक है। इसका आप मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एक बहुत बड़ा नंबर सेव करना हो तो उसके लिए आप बिग इंट इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बिग इंट। और अगर आपने यूज़ करना होगा कोई भी नंबर जब आप एंट्री करते हैं तो उस टाइम पे ऑटो इंक्रीमेंट भी हो जाए और वो बिग हो, बिग इंट हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे बिग इंक्रीमेंट्स नाम से एक फंक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर एक एक इंक्रीमेंट भी करता जाएगा। तो ये मौजूद हो गया। उसके अलावा आप और किस तरह का डेटा ऐड कर सकते हैं। हमारे पास वारकार हो गया, टैक्स, आई थिंक यही टाइप्स ही होती हैं, ठीक है। ये डेटा टाइप्स हो गई और मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ डेटा टाइप्स, ठीक हो गया। और देन यहाँ पे ये हो गई आपकी डेटा टाइप्स, ठीक है। ये आपकी डेटा टाइप्स हो गई। अब हम बढ़ते हैं कि डेटा टाइप्स के बाद आपके पास कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। आपके पास फॉरेन की भी एक कांस्टेंट ही है, वैसे हमने इसको टाइप के अंदर ऐड कर दिया है, वहाँ पे हमें वैसे ही ऐड नहीं करना चाहिए था, बट इसको एक तरह से हम यहाँ से भी समझ रहे हैं कि इसकी डेटा टाइप्स वगैरह, इसको हम यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर चले ले आते हैं, ठीक है। ये हो गया कांस्टेंट, बेसिकली ये कांस्टेंट्स हैं। उसके अलावा आप इस पर डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और देन उसके बाद आप नलेबल इस पर लगा सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट का क्या होता है कि आप लेट्स सपोज कोई एक कॉलम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आप कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप इसके अंदर रख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपने एक इंटीजर उस कॉलम की टाइप डिफ़ाइन की और आप चाहते हैं कि वो 0 से शुरू हो, या लेट्स सपोज आप चाहते हैं 10 से शुरू हो, तो आप इसके अंदर 10 पैरामीटर पास करेंगे तो वो 10 से स्टार्ट होगी, ठीक है। नलेबल के क्या मतलब होता है कि आप उस फील्ड को एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से आपने नलेबल सेट किया, ठीक हो गया। देन हमारे पास और भी हम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे, बट ये चीज़ें थी जो मैं आपको यहाँ पे इन चीज़ों का मेंशन कर दिया कि लेटर ऑन आप यूज़ करें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और डोंट वरी, हम इनको प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यूज़ करेंगे तो वहाँ से भी आपको उसके अंदर क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक और सिनेरियो आता है। ये तो हमने डेटा टाइप्स को डिफ़ाइन कर लिया और कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कॉन्स्टेंट्स, ठीक हो गया। और अब आपके पास एक सिनेरियो आता है कि आपने ये दो कॉलम्स ऐड किए थे और आपके ये दोनों कॉलम्स यहाँ पे देखें ऐड भी हो गए हैं, ठीक है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट लारवल के साथ है, मैं जस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपने यहाँ पे ऐड करना था, आप यहाँ पे ऐड करना चाहते थे एक स्टेटस कॉलम, ठीक है, जिसमें आप पब्लिश या पोस्ट ड्राफ्ट है वो शो कराना चाहते थे। तो वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ये माइग्रेशन तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। तो आप इसी माइग्रेशन के अंदर भी दोबारा से ऐड कर सकते हैं कॉलम को और एक न्यू माइग्रेशन को भी बना सकते हैं। तो पहले हम इसी माइग्रेशन के अंदर बनाते हैं, ठीक है। जब आप इसी माइग्रेशन के अंदर बनाएंगे तो आपके टेबल के अंदर यहाँ पे कुछ भी डेटा होगा तो वो लूज़ हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं टाइटल यहाँ पे एक डमी टाइटल और डिस्क्रिप्शन का एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करूँ, तो मैं कहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे टाइम स्टैम्प से पहले। तो अब क्या होगा, हाँ, यहाँ पे एक और हम पढ़ेंगे जो हमारे पास कॉन्स्टेंट के अंदर ही यहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं बिफोर एंड आफ्टर,
बिफोर भी आपके पास ही होता है, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। इसके अंदर हम यूज़ भी करेंगे नेक्स्ट जब हम इसको एक न्यू माइग्रेशन के थ्रू क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ स्टेटस का कॉलम बुलियन टाइप का, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा टेबल और लिखूँगा बुलियन, ठीक है, इस तरह से। और अब इसके अंदर मैं वैल्यू इसका कॉलम का नाम डिफाइन करूँगा, मैं कहता हूँ स्टेटस, ठीक है। और अब इस स्टेटस का डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स हो जाएगा, बट अगर आप फिर भी इसकी डिफ़ॉल्ट टाइप रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से डिफ़ॉल्ट और इसको फॉल्स इस तरह से पास कर सकते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स पास हो जाएगा, ठीक है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये एम्प्टी भी क्रिएट होगा। अब इसको सेव करें और जब आप यहाँ पे टर्मिनल पे आएंगे, ठीक है, और आप कमांड को आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे php artisan migrate, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगी, नथिंग टू माइग्रेट कह रहा है, ठीक है। अब सवाल आता है कि हमने इसके अंदर एक न्यू कॉलम भी ऐड कर दिया, ठीक है, ये माइग्रेशन चलेगी ही नहीं, तो इधर यहाँ पे हमारे पास न्यू कॉलम तो ऐड ही नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो रहा। तो अब इसको ऐड किस तरह से करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम इस माइग्रेशन को दोबारा से जो हमारा टेबल बना हुआ है इसको हम ड्रॉप करते हैं और दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। तो उसके भी हमारे पास दो वेज़ हैं जिससे हम दोबारा से इसको बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला वे है कि हम इसको ये जो हमारा कॉलम है इसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं और दोबारा से बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने कमांड लिखनी है, कमांड है php artisan migrate refresh, ठीक है, माइग्रेट रिफ्रेश। तो अब बेसिकली ये रिफ्रेश क्या करता है, आपके जितने भी टेबल्स होते हैं सबको ड्रॉप करता है, ठीक है, और दोबारा से क्रिएट करता है। ड्रॉप अब कैसे करता है, जब आप रिफ्रेश को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपकी माइग्रेशंस के अंदर ये जो डाउन मेथड होता है, ठीक है, इसके अंदर जो भी कोड लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट टेबल को ड्रॉप कर दो, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आप इन टेबल्स को अबव वाले टेबल्स को ड्रॉप कर दो, तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं रिफ्रेश करूँगा, ये सारे ड्रॉप कर देगा, ठीक है। और दूसरा केस होता है कि मैं इसके अंदर सिर्फ एक टेबल को ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं फुल को आपको करके दिखाता हूँ, माइग्रेट रिफ्रेश, तो देखिए सारे टेबल इसने रोल बैक किए और उसके बाद दोबारा से क्रिएट कर दिए। अब मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरा यहाँ पे स्टेटस कॉलम ऐड होना चाहिए आफ्टर द डिस्क्रिप्शन। हाँ जी, ये देखें स्टेटस कॉलम ऐड हो गया। इसकी टाइप है हमारे पास टाइनी इंट और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 पास है। 0 का मतलब क्या है कि ये फॉल्स है, ठीक है। और हमारे पास स्टेटस कॉलम क्रिएट हो गया, परफेक्ट। अब लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे एक यूज़र का टेबल भी बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका कुछ डेटा पड़ा हुआ था, आपने यहाँ पे कुछ डेटा रखा हुआ था, एक यूज़र आपका स्टोर था, ठीक है। अब आप पोस्ट पे आते हैं और लेट्स सपोज आपका ये जो स्टेटस कॉलम ऐड हुआ है, ठीक है, आप एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं। मैं एक डमी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई नेम वगैरह नहीं रख रहा, मैं जस्ट स्टेटस 1 कर रहा हूँ, ठीक है। इसको लेटर ऑन मैं ड्रॉप कर दूंगा, ये जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो कॉलम है ये ऐड हो जाए मेरे पास मेरी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अगर मैं माइग्रेट चलाऊँगा तो अब फिर से माइग्रेट नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइग्रेट हो चुकी है, ठीक है, नथिंग टू माइग्रेट कह रहा है। बट अगर मैं रिफ़्रेश चलाता हूँ, ये माइग्रेट रिफ़्रेश, तो मेरे पास क्या होता है, ये जो सारे टेबल्स को ड्रॉप करता है और दोबारा से क्रिएट करता है। तो मेरा ये जो यूज़र टेबल बना हुआ है, ठीक है, यूज़र टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड बना हुआ है, तो ये भी ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला ड्रॉप ना हो। तो उसके लिए देन हमारे पास सोल्यूशन आता है कि हम एक स्पेसिफिक टेबल को किस तरह से एक बार ड्रॉप करके दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ। तो उसके लिए कमांड वैसी ही है जिस तरह से आपने पहले लिखा था php artisan migrate refresh, ठीक है, कमांड वैसी ही है, बट यहाँ पे आपने इसी के आगे स्पेस देनी है और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टफ लिखना है, उसको स्पेसिफिक बनाना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है आपने फ्लैग पास किया। जब भी मैं फ्लैग कहूँ तो उसका मतलब क्या है कि 2 अंडरस्कोर 2 हाइफन मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है पाथ इक्वल राइट,
और देन यहाँ पे मैं इसका पाथ अब रूट डायरेक्टरी से दूंगा। माइग्रेशन का पाथ मैंने देना है, कौन सी को मैं रोल बैक करके दोबारा से बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे किसके अंदर मौजूद है, ये डेटाबेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटाबेस, देन यहाँ पे माइग्रेशंस उसके अंदर डायरेक्टरी है, तो मैं लिखूँगा माइग्रेशंस डेटाबेस। स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग करेक्ट करना है, अदरवाइज ये नहीं चलेगी। माइग्रेशंस और देन उसके बाद यहाँ पे माइग्रेशंस के अंदर इस टेबल, ये पोस्ट वाले को मैं दोबारा से क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करना है और इसको रीनेम, ठीक है। रीनेम वैसे करना नहीं है, बस मैं इसका जो पूरा ये जो नाम है .php के साथ एक्सटेंशन के साथ मैं कॉपी करना चाहता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। ये पूरा नाम आपने कॉपी करना है और उस नाम को आपने यहाँ पे एंड पे पेस्ट कर देना है। तो अब क्या हो रहा है कि मैं इसको बता रहा हूँ कि आप रिफ़्रेश करो, मतलब एक बार उसको ड्रॉप करके दोबारा से क्रिएट करो, बट सारे को नहीं करना आपने। मैं पाथ बता रहा हूँ कि आपने इस को करना है। तो पाथ इक्वल मैंने बताया डेटाबेस / माइग्रेशंस, और माइग्रेशन कौन सी करनी है, माइग्रेशन कौन सी करनी है, ये वाली। तो मैंने उसका पाथ फुल दे दिया। अब मैं एंटर करूँगा तो सिर्फ ये एक ही को रोल बैक करेगा और दोबारा से क्रिएट करेगा। हिट एंटर। तो यहाँ पे ये देखें, पहली इसने माइग्रेशन रोल बैक की, जिसके अंदर आगे डन आया और ये पोस्ट किया है। बाकी यहाँ पे देखें जॉब्स यूज़र्स, इसके अंदर क्या आ रहा है, माइग्रेशन नॉट फाउंड, ठीक है, क्योंकि हमने से कहा था कि आपने इनको रोल बैक नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे जब उसने माइग्रेशन दोबारा से टेबल को क्रिएट किया तो यहाँ पे जस्ट पोस्ट वाले को क्रिएट किया, क्योंकि दूसरे तो ऑलरेडी भी क्रिएटेड हैं, ठीक है, तो दोबारा से क्रिएट नहीं होंगे। तो हमारी अनरोल बैक माइग्रेशन पोस्ट वाली थी, तो उसको दोबारा से इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे 2 कॉलम्स ऐड हो गए होंगे। यहाँ पे देखें स्टेटस और स्टेटस 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास हमने ये समझ लिया कि हम किस तरह से एक टेबल के अंदर एंट्री कर सकते हैं, और देन उसके बाद हम उसके अंदर 1-2 और कॉलम्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास एक और सिनेरियो आता है, ठीक है, कि आपके पास ये जो स्टेटस 1 वाला कॉलम है, इसको आप क्रिएट नहीं करना चाहते थे, बट बाय मिस्टेक ये आपसे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये आ गया है, तो अब एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से ड्रॉप कर दें, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा था कि लारवेला में हर चीज़ अपने लारवेल एप्लीकेशन से फैसिलिटेट करता है, तो हम वहीं से ही सारा कुछ करेंगे। तो आप क्या करें, यहाँ पे इस डाउन मेथड के अंदर यहाँ पे आ जाए, जहाँ पे आपका टेबल यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करें कि जब आपका टेबल ड्रॉप हो तो आप चाहते हैं कि ये वाला कॉलम भी ड्रॉप हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इस कॉलम को क्रिएट नहीं करना, यहाँ पे इस तरह से आपने इसको कमेंट कर देना है। और जब आपकी कंडीशन दोबारा से यहाँ पे इस टेबल को ड्रॉप करेगा और इसको क्रिएट करेगा यहाँ से, तो ये वाली लाइन तो कमेंटेड है, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, ये क्रिएट भी नहीं होगा, ठीक है। बट समहाउ क्या होता है, आपके पास एक सिनेरियो आता है कि आप पूरे टेबल को भी ड्रॉप नहीं करना चाहते, आप सिर्फ चाहते हैं कि आपका ये वाला जो कॉलम है ये वाला ड्रॉप हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए आपने यहाँ पे डाउन मेथड के अंदर आना है, और यहाँ पे आपके पास ये जो स्कीमा वाला है, ठीक है, सेम ब्लूप्रिंट आपको चाहिए। तो आपने यहाँ पे ये स्कीमा, ये फसेड, और देन यहाँ पे आपके पास एक मेथड है ड्रॉप कॉलम, ठीक है, ड्रॉप कॉलम्स। और कौन सा कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं, हाँ मैं इसमें डिलीट करना चाहता हूँ स्टेटस 1 वाला, ठीक है। इसका नेम आपने प्रॉपरली लिखना है, यहाँ से कॉपी बेशक कर लें, स्टेटस 1 वाला, ठीक है, इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो अब क्या करेगा, ये सिर्फ इसी कॉलम को ड्रॉप करेगा, और जब ये इसके अंदर आएगा तो इसको दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट ये वाले कॉलम्स एग्जिस्ट करते होंगे, तो ये उनको क्रिएट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस सिनेरियो के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये जो स्टेटस 1 है इसको तो ये ड्रॉप कर देगा, लेकिन अगर आप पूरा टेबल भी ड्रॉप करेंगे देन भी ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पूरे टेबल को ड्रॉप करने से मना किया हुआ है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो
आपके पास टेबल्स मौजूद हैं, ये सारे भी आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इधर उनको आप ड्रॉप कर सकते हैं और देन उसके बाद रिक्रिएट कर सकते हैं। बट हमारा जो मेन काम है हमने इसको ड्रॉप करना है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस आर, यहाँ पे वही कमांड है, ठीक है, रिफ्रेश और देन उसके बाद आपने पाथ डिफाइन करना है। एंटर किया, यहाँ पे एरर आ गया, कहता है बिल्डर ड्रॉप कॉलम्स 1 पास्ट एक्सपेक्टेड 2। तो ड्रॉप कॉलम्स हमें एक सिंगुलर कॉल करना है, हमने कॉलम्स को कॉल नहीं कराना। आई थिंक ये मल्टीपल एरे एक्सेप्ट करता है या 2 पैरामीटर। एंटर करें और इस पे फिर से एरर दे रहा है, कहता है ड्रॉप कॉलम डजंट एग्जिस्ट। हाँ ओके, ड्रॉप कॉलम मेरे पास था तो सही, फिर ये क्यों दे रहा है ड्रॉप इफ एग्जिस्ट? ये तो हमारे पास टेबल के लिए है। ड्रॉप कॉलम, ठीक है, और इसको मैं एज अ एरे पास कर देता हूँ। ये एरे के साथ में ब्रैकेट्स मैंने डिफाइन करी। सेव करें और दोबारा से इसको चलाएं। पहले मैं इसके एरर को क्लियर कर दूं। ठीक हो गया जी। हमारे पास कहता है 2 few event 1 पास्ट, ये 2 एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अब 2 किस तरह से, कौन कौन से एक्सेप्ट करता है हम नॉट श्योर, ठीक है। तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे तो ये मैंने इसको काफ़ी बार ड्रॉप किया है, बट नॉट हाउ, मे बी लेवल 11 के अंदर ये चेंज आई हो, तो हम इसको डॉक्यूमेंटेशन से देख लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पे आपने आना है। ये इसको भी मैं कट नहीं कर रहा, आप इसमें किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे माइग्रेशन सर्च करें और यहाँ पे देखें आपके पास ड्रॉपिंग कॉलम्स, ठीक है, इस पर क्लिक करें और इसमें यहाँ पे आप देखें ड्रॉप कॉलम्स, और यहाँ पे आप स्कीमा से कर सकते हैं, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इस स्कीमा को पूरे को कॉपी करना है और यहाँ पे आ जाना है, इस तरह से आपने लिखना है और देन आपने कुछ इस तरह से इसका सिंटैक्स जो प्रॉपर ऊपर है वो मेंशन कर देना है। और देन आपने यहाँ पे आना है और लिखना है टेबल। आपके पास टेबल अवेलेबल हो गया है, आपने लिखना है ड्रॉप कॉलम, और कॉलम कौन सा डिफाइन करना है हमने, स्टेटस 1। ठीक हो गया, सेव करें और अब इसको दोबारा से रन करते हैं। रन किया तो अब देखें हमारे पास डिफरेंट एरर आ रहा है। यू मस्ट हैव एरर करस्पॉन्ड टू योर एसक्यूएल सर्वर। सॉरी, यहाँ पे टेबल यूज़ करना है, आपने क्रिएट यूज़ नहीं करना क्योंकि यहाँ पे टेबल है, ठीक है। ओके जी, कोई मसला नहीं है, आपने एरर्स के साथ खेलना है तो देन आपको समझ आएगी कि लेट्स सपोज कहीं पे फंस भी जाते हैं तो आप उसको इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे। एंटर करें और अब देखें आपके पास डिफरेंट एरर आया है, ठीक है। उसने एक बार क्रिएट करने की कोशिश की है लेकिन वो फेल हो गया है। यहाँ पे उसने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखें उसने रोल बैक कर दिया है, बट उसके पास एरर क्या है, बेस टेबल और व्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि जब वो इसके अंदर आता है, यहाँ पे पोस्ट टेबल को क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसके पास क्रिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि पोस्ट टेबल तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम जस्ट पोस्ट का एक कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं, और जो वो टेबल को ड्रॉप करता है तो यहाँ से तो हमने उसको डिसेबल किया हुआ है कि इसको ये ड्रॉप ही ना करें, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास सोल्यूशन क्या है कि आप फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे करके कमेंट करें और देन इसको भी इस तरह से कर दें, और अब देखें आपके पास क्या ये चलता है। आप देखें वो चल गया है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी डेटाबेस के अंदर आएँ और लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखें स्टेटस 1 वाला कॉलम यहाँ से रिमूव हो गया है। तो इस तरह से आप कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अपने जो वो वाला सिंटैक्स है उसको रोल बैक कर देता हूँ, ये वाली चीज़ें मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। और आई थिंक ये वाला स्टफ़ जो है मैं इससे बाहर कर दूँ, यहाँ पे इस तरह से कर दूँ, इसके इक्वल है मेरे पास स्कीमा के, यस इक्वल आ रहा है, और क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसके सामने। तो अब मेरे पास ये थोड़ा सा मेथड क्लियर हो गया, तो मुझे इसलिए थोड़ी सी वो चीज़ें समझ आ रही हैं। अब हमारे पास एक हमने टेबल बनाया और उसको हमने ड्रॉप कर दिया। अब ये चीज़ फॉरिन की आप क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज ये आप फॉरिन की क्रिएट करते हैं, ठीक है।
मैंने कहा एक फॉरेन की भी आप क्रिएट कर दो, और इसको अब मैं क्रिएट नहीं करना चाहता, ठीक है। फॉरेन की आप क्रिएट कर दो। अब मैं दोबारा से इसको टेबल को, यहाँ पे पूरे टेबल को ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इसको कमेंट करूँगा, ठीक है। ये जो ड्रॉप इफ एग्जिस्ट, ये मेरे पूरे टेबल को ड्रॉप करके दोबारा से क्रिएट करेगा। किया, यहाँ पे दोबारा से क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो एक आपके पास यूज़र आईडी आ गई, ठीक है। ये क्या है, एक फॉरेन की है। यहाँ पे ये देखें इंडेक्स है, तो मतलब क्या ये एक फॉरेन की है, ठीक है। अब इस फॉरेन की को मैंने ड्रॉप करना है, तो ये आपके पास ड्रॉप कॉलम से इस तरह से ड्रॉप नहीं होगी। इसको हम करके देखते हैं, ठीक है। मैंने ये किया और दोबारा से मैं पूरे टेबल को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इसको, कि मेरा टेबल फिर से क्रिएट ना हो। उसकी रीज़न क्या है कि मैं इसको यहाँ से टेबल को ड्रॉप नहीं कर रहा, ठीक है। जब मैं इसको माइग्रेट फ्रेश को, रिफ्रेश को एग्जीक्यूट करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि जस्ट वो क्या करे, मेरी इस फॉरेन की को ड्रॉप करे। तो फॉरेन की कौन सी है, यूज़र आईडी है। अगर मैं इस तरह से करूँगा तो ये नहीं होगा, और एरर क्या देखता है वो हम देखते हैं। रिफ्रेश करें तो यहाँ पे ये कहता है जनरल एरर ड्रॉप कॉलम यूज़र आईडी नीड अ फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। कि आपने पहले फॉरेन की इस पे कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है, तो आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको पहले फॉरेन की का कॉन्स्ट्रेंट रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। देन आप इस चीज़ को ड्रॉप कर पाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे कहते हैं, ड्रॉप फॉरेन और फॉरेन, यहाँ पे फॉरेन, और देन इसको आप एरे की फॉर्म के अंदर भी पास कर सकते हैं, कि अगर आपके पास मल्टीपल फॉरेन कीज़ हैं तो आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो उसका प्रॉपर सिंटैक्स भी हम देख लेंगे। एंटर किया तो यहाँ पे आप देखें ये एग्जीक्यूट हो गया है, और यहाँ पे लेट्स गेट रिफ्रेश, तो आपके पास यूज़र आईडी था वो अब ड्रॉप हो गया है। तो क्या करना होता है, आपको पहले इसका कॉन्स्टेंट रिमूव करना होता है, और देन उस टेबल को ड्रॉप करना होता है। फॉरेन की केस के अंदर दोनों आपने लाइंस लिखनी है, ठीक है। ओके जी, अब मूविंग फर्दर, क्या हमारा फॉरेन की को हम किस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं वो भी हमारा कवर हो गया, ठीक है। ये लॉन्ग ट्यूटोरियल है, बट इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, ताकि जब भी आप माइग्रेशन एग्जीक्यूट करें तो आप सक्सेसफुली एक्सपर्ट एज आ एक्सपर्ट डेवलपर आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकें। कोई भी चीज़ें हों वो आपको इधर आपकी माईसीक्वल के साथ आपको प्ले अराउंड ना करना पड़े, ठीक हो गया। इसको भी हम अनेबल कर देते हैं दोबारा से, और यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट को रिमूव कर देता हूँ ताकि दोबारा से क्रिएट ना हो। स्टेटस को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। स्टेटस को भी रिमूव कर दिया, और यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और ड्रॉप इफ वाले को एग्जिस्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या होगा, जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम आएंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास, अगर हम यूज़र पे आए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे पास वो यूज़र पड़ा हुआ है, सिर्फ हमारा पोस्टेबल ही ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। इस वजह से हम एक स्पेसिफिक को एग्जीक्यूट कर रहे थे। अब हमारे पास यहाँ पे आता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है। मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे एक टाइटल पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ लारावेल 11 कोर्स, ठीक है। ये मेरे पास एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेबल के अंदर एंट्री करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो ड्रॉप ना हो। तो उसके लिए मैं क्या कन्वेंशन यूज़ करूँगा, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे कॉलम को ऐड करेंगे, ठीक है, इस क्रिएट के अंदर, और यहाँ पे इस कमांड को चलाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो डेटा होगा वो लूज़ हो जाएगा। तो उसके लिए एक न्यू वे है, वो क्या है कि आप इस पोस्ट टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक न्यू माइग्रेशन बनाएंगे, ठीक है। माइग्रेशन आपने बनानी है, यहाँ पे लिखना है PHP artisan मेक माइग्रेशन, और देन यहाँ पे अब आपने क्रिएट टेबल नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि अब हम टेबल क्रिएट नहीं कर रहे, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, एक कॉलम को ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप जिप फाइल्स लेट्स सपोज 50 यहाँ पे माइग्रेशंस बनी हुई हैं, ठीक है, और आपने एक देखना है कि कौन सी ऐसी माइग्रेशन है जिसके अंदर आपने एक कॉलम को ऐड अप किया था, तो आप यहाँ से नेम से ही समझ जाएंगे उसके कि यहाँ पे तो
ये पोस्ट क्रिएट हो रही है, तो जहाँ पे टेबल आपका कॉलम ऐड हो रहा होगा वहाँ पे वो भी डिस्क्रिप्टिव होगी। इसलिए इस तरह से भी चीज़ें आपने डिस्क्रिप्टिव बनानी होती हैं ताकि वो आपके लिए रीडेबल हों, अदरवाइज़ वो चीज़ें वर्क कर जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन, और इसके लिए यूज़ होता है ऑल्टर। ठीक है, आप लिखें ऑल्टर, ठीक है, या उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं मॉडिफाई कॉलम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ऑल्टर, और ऑल्टर क्या करता हूँ मैं, ऑल्टर, या इसके अलावा एक और चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं ऐड। ठीक है, ऐड, क्या चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, आप स्टेटस कॉलम ऐड करना चाहते हैं, ऐड स्टेटस, ठीक है, कॉलम। ठीक है, ये आपने इस तरह से लिखना है। और कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आप पोस्ट टेबल के अंदर ऐड करना चाहते हैं, इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें क्रिएट मेथड है। क्रिएट मेथड कब यूज़ होता है, जब मैं अपने टेबल को पहली बार क्रिएट कर रहा था तो मैंने यहाँ पे लिखा था क्रिएट इक्वल, और देन यहाँ पे मैंने पोस्ट डिफाइन किया था। ठीक है, तो अब जब आप किसी एग्जिस्टिंग टेबल जो पहले से बना हुआ है उसके अंदर आप एंट्री कर रहे हैं, आप एक कॉलम को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है टेबल। ठीक है, टेबल इक्वल, और देन उसके बाद आपने अपने टेबल का नाम लिखना है पोस्ट। तो अब लारावेल को पता है कि आप स्टेटस कॉलम को ऐड कर रहे हैं पोस्ट के अंदर। ठीक है, हिट करें एंटर, तो अब इसने एक माइग्रेशन बना दी। ठीक है, और यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो ये देखें स्कीमा टेबल पोस्ट, और ये देखें ब्लूप्रिंट हमारे पास बने हुए आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने टेबल यहाँ पे डिफाइन किया है, अब यहाँ पे भी वही टेबल आया है। ठीक है, जब आप किसी एग्जिस्टिंग के अंदर ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ पे टेबल मेथड होगा, बट अगर आप एक न्यू टेबल बना रहे होंगे तो उस टाइम यहाँ पे क्रिएट मेथड होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। अब यहाँ पे मैंने उस टेबल के अंदर एंट्री करनी है, तो बाकी कॉलम्स उसके अंदर वैसे ही पड़े होंगे। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, जो न्यू आपने ऐड करना होगा वो आप यहाँ से करेंगे। तो आपने लिखना है टेबल, सिमिलरली वैसे ही करना है, कोई भी चेंज नहीं है। आपने यहाँ पे बूलियन, ठीक है, और स्टेटस, और इसमें मैं डिफ़ॉल्ट ऐड करना चाहता हूँ, इसमें फॉल्स। ठीक है, और अब जब ये क्या करेगा, टेबल के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, मैं चलें आपको करके दिखा देता हूँ पहले, और उसके बाद देन हम इसको देखते हैं। अब बेसिकली क्या होगा, अब आपको PHP आर्टिसन माइग्रेट और स्पेसिफिक ये रिफ्रेश वाला ये एग्जीक्यूट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने एक न्यू माइग्रेशन बना लिया है, तो न्यू माइग्रेशन को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने लिखना है PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, हिट एंटर करें, तो ये देखें जी ऐड कॉलम वाली माइग्रेशन आपकी चल गई है। और यहाँ पे आएँ तो स्टेटस कॉलम आपका अपडेट के बाद यहाँ पे ऐड हुआ होगा। रिफ़्रेश करें और ये देखें स्टेटस का कॉलम वैसे ही ऐड हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम ऐड करना चाहते थे, और हमारा ये माइग्रेशन सेपरेट हो गई, ये माइग्रेशन सेपरेट हो गई। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जब भी आप माइग्रेशन बना रहे थे तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आप थोड़ी सी एक और चीज़ ऐड कर दिया करें। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, रीनेम करने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर दिया करें ऐड स्टेटस कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे आप डिफाइन कर दिया करें इनटू पोस्ट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इसे लारावेल को हम नहीं बता रहे, हम जस्ट अपनी रीडेबिलिटी के लिए कह रहे हैं कि जब आप लेट्स सपोज आपने 10 माइग्रेशन, आपके पास टोटल 50 माइग्रेशन थी और 10 के अंदर आपने कॉलम्स को, न्यू कॉलम्स को ऐड अप किया था, तो अब अगर आपके पास 10 इस तरह से सेम फाइल होंगी, ऐड स्टेटस इनटू ऐड स्टेटस कॉलम डॉट PHP, ऐड कैटेगरी कॉलम डॉट PHP। ठीक है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कौन से टेबल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप पोस्ट लिख देंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये तो मैंने पोस्ट कॉलम के अंदर एंट्री करने के लिए क्रिएट की थी माइग्रेशन। तो आप 10 में से किसी एक के अंदर भी जाने की बजाय आप सिर्फ ऊपर से नामों से उनके देख के आपको पता चल जाएगा कि ये वाली फ़लाँ चीज़ के लिए यूज़ होती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर पाएंगे उसको। ठीक हो गया, तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। ओके जी, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि हमारा जो कॉलम था ये लास्ट पे ऐड हो गया, हम चाहते हैं ये डिस्क्रिप्शन के बाद ऐड हो, तो ये चीज़ कैसे होगी? तो उसका भी बड़ा ही सिंपल है। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एक मेथड आफ्टर।
ठीक है, यहाँ पे मेथड आप चेंज कर सकते हैं। आफ्टर, और आफ्टर कौन से उसके बाद आप क्रिएट करना चाहते हैं? मैं क्रिएट करना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन के बाद। और रिमेंबर का कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, अदरवाइज़ ये माइग्रेशन वर्क नहीं करेगी, एरर देगी। डिस्क्रिप्शन और देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो अब ये क्या करेगा, मुझे स्टेटस कॉलम को कहाँ पे ऐड करेगा? डिस्क्रिप्शन के बाद ऐड करेगा। बट अब क्या होगा, जब मैं इसको रोल बैक करना चाहता हूँ इस स्टेटस कॉलम को, तो अब मुझे यहाँ पे उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कर सकता हूँ कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है टेबल ड्रॉप कॉलम, और ड्रॉप कॉलम में क्या करना है आपने इसको बताना है कि आप वो स्टेटस कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, वही जो सेम चीज़ थी जो हम पहले एंटर कर रहे थे, ये वाली माइग्रेट फ्रेश वाली, अब हम पोस्ट पे नहीं लगाएंगे। ये जो पोस्ट का पाथ हमने दिया था, अब हम पोस्ट को भूल जाएंगे। हमने जो न्यू कॉलम क्रिएट किया है, हम इसी को रोल बैक करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इसको लास्ट वाले स्टेप को ख़त्म करना है। तो आपने यहाँ पे इसके पाथ को कॉपी करना है और यहाँ पे इसके पाथ को ऐड कर देना है। अब जब एग्जीक्यूट करेंगे तो पोस्ट वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, जस्ट ये एग्जीक्यूट होगी। एंटर करें। ओके जी, हमारे पास एरर आ गया, डुप्लीकेट कॉलम नेम स्टेटस। हमारे पास स्टेटस ऑलरेडी कहता है कि आपका एग्जिस्ट करता है। पहले देखते हैं हुआ क्या है। जब हमने वो वाली कमांड एग्जीक्यूट की, एक मिनट इधर जाएं, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले टेबल्स उसको फाइंड नहीं हुए, ठीक है। हमने कहा ऐड कॉलम कर दो पोस्ट के अंदर, तो कहता है कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बट यहाँ पे हम ड्रॉप तो कर रहे हैं उसको, पोस्ट प्रिंट ड्रॉप कॉलम और स्टेटस हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। बट वाई दिस वन इज़ नॉट एग्जीक्यूटिंग दिस ड्रॉप मेथड, राइट। हालांकि पहले इसको इसके पास ऐड स्टेटस कॉलम, अच्छा ये वाला कॉलम उसे अब मिला ही नहीं है, जिसकी वजह से उसे ड्रॉप नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको तब्दील कर दिया था, इनटू पोस्ट हमने लिख दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से उसे ये नहीं मिल रहा समहाउ। इसको मिलना चाहिए था वैसे, मुझे उससे मैंने इसका पूरा पाथ दिया है, तो प्रॉब्लम हम इसको डिबग करते हैं क्यों नहीं मिला। माइग्रेशन के अंदर जी मैंने लिखा इंसर्ट इनटू पोस्ट, और यहाँ पे भी वैसे ही आ रहा है। अगर मैं इसको इनटू पोस्ट वाला ख़त्म करूँ फ़िलहाल के लिए, मे बी ये पुराने वाले उसको यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं इसको देख के आपको वेरीफाई कर देता हूँ। एंटर किया तो अब जी ये कहता है फाइल नॉट फाउंड, कि ये वाली फ़ाइल फाउंड ही नहीं हुई, ठीक है। मतलब हमारा वो वाला इशू तो नहीं है, फ़ाइल इसको फाइंड नहीं हो रही, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश को दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ, क्या एरर आता है, फाइल सॉरी गाइस, मैं पहले वाले पाथ को रिटर्न करता हूँ। ये देखें, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट डुप्लीकेट एंट्री। यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे कोई पोस्ट वाला तो मैं नहीं कर रहा, नहीं यहाँ से भी मैंने पोस्ट वाला ख़त्म कर दिया, और यहाँ से वो इसमें अगर हम आए तो आफ्टर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ड्रॉप कर रहे हैं उसको, बट समहाउ ये जो ड्रॉप है हमारे पास ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये इसको ऐड कर रहा है दोबारा से। सो व्हाई इट्स नॉट एबल टू फाइंड दिस ऐड कॉलम, दिस माइग्रेशन इज़ नॉट एबल टू फाइंड ऐड स्टेटस कॉलम, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके पाथ को कॉपी करता हूँ, इसके पाथ को अगर मैं कॉपी करूं और देन उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करूं, क्या इशू आ रहा है मेरे पास। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा इस सारे को आप ख़त्म कर दो, माइग्रेशंस के बाद आप ये वाला पाथ ऐड करो .php के साथ, ठीक है। तो स्टिल इसके पास वो फाइल फाउंड नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या करूँ मैं, इसको यहाँ से एक मिनट रोल बैक करूँ, मैं इसको वापस सारी चीज़ों ऐड स्टेटस कॉलम, ठीक हो गया, और मैं इसको कॉपी करूं, यहाँ पे पेस्ट किया और लास्ट वाला ख़त्म किया, माइग्रेशन स्लैश एंटर किया, तो अब मेरे पास ये चल गया है। तो इशू मेरे पास क्या आ रहा था कि मैंने इसको
यहाँ पे अपडेट कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे पास ये इसको फाइंड नहीं कर रहा था। ठीक है, अब देखें ये फाइंड हुआ है और यहाँ पे डन आ रहा है, तो इसके स्टेटस से भी पता चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कहता है कि ये ऐड हो गया है। सो लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद आएगा। रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। और लेट मी चेक द वीडियो साइज। ओह माय गॉड, इट्स गोइंग वेरी लॉन्गर, बट बिलीव मी इट विल सेव योर ए लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू आर डेवलपमेंट। ठीक है, सो हमारे पास कॉलम को हमने ड्रॉप किया और उसको दोबारा से ऐड कर लिया। और अब हम डेटा को देखते हैं। डेटा को देखें, ये देखें डेटा हमारे पास वैसे ही पड़ा हुआ है, डेटा लूज़ नहीं हुआ। तो इस तरह से आप न्यू माइग्रेशन से जब भी कॉलम को ऐड करेंगे तो आपका अगर डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, जब आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है तो उस टाइम आप डेटा को लूज़ नहीं करना चाहते, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इसको न्यू माइग्रेशन क्रिएट करके कॉलम को ऐड कर सकते हैं। या इवन किसी आपने कॉलम को ड्रॉप भी करना होता है तो आप क्या करते हैं, एक न्यू माइग्रेशन बना के उसको ड्रॉप कर देते हैं, इवन आपने अगर न्यू क्रिएट ना भी करना हो। ठीक है, और अब लेट्स सपोज एक और हम सिनेरियो देखते हैं कि लेट्स से आपके पास यहाँ से ये वाला ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी ये वाला हो जाएगा, बट आपके पास ये जो पोस्ट वाला था, यहाँ पे देखें ये डिस्क्रिप्शन बन रहा है। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप कौन सी थी, टेक्स्ट थी। अब आपके पास आपको याद आता है कि इसके अंदर डेटा भी मौजूद है और देन इसकी मैंने डेटा टाइप चेंज करनी है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना है और उसको आपने कॉलम को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखें टेबल और यहाँ पे रीनेम स्टफ समथिंग, नहीं रीनेम नहीं, इसकी डेटा टाइप आपने चेंज करनी है। तो मैं अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से देखूँ मुझे उस हेल्पर का वैसे नाम भूल गया है, तो आपको जो भी चीज़ें लेट्स सपोज आपको नहीं समझ आ रही थी आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। रीनेमिंग कॉलम, कॉलम मॉडिफायर्स, क्रिएटिंग इंडेक्सेस, ड्रॉपिंग इंडेक्सेस, अपडेटिंग टेबल, रीनेमिंग टेबल्स, अवेलेबल कॉलम मॉडिफायर्स। हम देखें ऑटो इंक्रीमेंट, नो ये चीज़ें हमने नहीं करनी। उसमें क्या कर सकते हैं कि आप उस चेंज वाला ये पड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसमें चेंज अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से आप एक टेक्स्ट को आप करना चाहते हैं लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, और देन आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जैसा कि वहाँ पे आपने डिफ़ाइन किया हुआ है, आप उसको करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन। और देन आपने क्या करना है, यहाँ पे चेंज मेथड को कॉल करना है। और जो पुराने वर्जन्स हैं उसके अंदर आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता था, DBL। ठीक है, डॉक्ट्रिन DBL, तो अब लारवेल खुद बाय डिफ़ॉल्ट उस चीज़ को ऐड कर देता है, ऐड किया हुआ है फ्रेमवर्क के अंदर, तो ये आपको पैकेज भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से वो तब्दील हो जाएगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप न्यू माइग्रेशन को क्रिएट करें और वहाँ से आप करें। तो उसके लिए हम कहते हैं PHP ऑल्टेशन मेक माइग्रेशन, यहाँ से भी हो जाएगा, बट आपने जब आपका प्रोजेक्ट लॉन्गर रन के अंदर जाता है तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों। ठीक है, सेपरेट चीज़ उसके अंदर हो। माइग्रेशन मैं कहता हूँ चेंज डिस्क्रिप्शन डेटा टाइप एंड पोस्ट टेबल। ठीक है, और देन आपने टेबल भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है कौन सा आप पोस्ट्स के अंदर करना चाहते हैं। ठीक है, पोस्ट इंटर किया, सॉरी यहाँ पे मैं इक्वल लगाना भूल गया। ठीक है, इक्वल लगाएं, एंटर करें, देखें आपकी माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, इस सिंटैक्स को, यहाँ पे आया, सिमिलरली वैसी चीज़ें हैं, यहाँ पे आएँ और इसको कर दें आप लॉन्ग टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन और चेंज। ठीक है, इसमें आपको इस ड्रॉप के अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट यहाँ से उसको चेंज कर देगा, आप ड्रॉप नहीं कर रहे। ठीक है, ड्रॉप नहीं करना। सेव करें, इसको भी क्लोज कर दें। अब जब मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट करूँगा तो मेरे पास वो जो ऊपर वाले कॉलम्स हैं वो सारे माइग्रेटेड हैं, जस्ट ये चेंज डिस्क्रिप्शन वाला माइग्रेटेड नहीं है। तो मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट रन कर सकता हूँ। PHP आर्टिसन माइग्रेट, इंटर, देखें हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गई है, डन आ गया है।
अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और रिफ़्रेश करूँ और यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा, डेटा टाइप पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें इसकी टाइप क्या हो गई है, लॉन्ग टेक्स्ट हो गई है। ठीक है, विदाउट लूजिंग द डाटा हमने इसकी जो डेटा टाइप थी वो अपडेट कर लिया है। तो ये आपकी जो माइग्रेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, आप लारावेल सिंटैक्स को फॉलो करते हुए इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास हमने कवर कर लिया कि हम न्यू माइग्रेशन को किस तरह से कर सकते हैं, स्पेसिफिक को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपके पास एक और सिनेरियो आता है कि आप जितने भी माइग्रेशंस हैं, ठीक है, इन माइग्रेशंस को आप जिस तरह से हमने रिफ़्रेश किया था हमारे पास वो टेबल्स को ड्रॉप करता है, बट समहाउ मैं क्या करता हूँ इस पोस्ट टेबल के अंदर आके यहाँ पे मिस्टेक कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसको यहाँ से ड्रॉप नहीं करता। ठीक है, या इवन मैं इसको यहाँ पे पोस्ट की बजाय यहाँ पे ज़्यादा एस लगा देता हूँ। ठीक है, जो मेरे टेबल का नाम नहीं है। तो अब क्या करूँगा, PHP artisan migrate रिफ़्रेश, इससे क्या होगा, मेरे पास बेसिकली क्या होगा, सारे टेबल्स एक बार ड्रॉप होंगे इस डाउन मेथड से और देन क्या होंगे, रिक्रिएट होंगे। ठीक है, बट हमारा जो कंट्रोल होगा वो यहाँ पे इस डाउन पे आएगा, तो इसमें वो उसको ड्रॉप नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एरर देगा कि ये वाला टेबल तो फाउंड ही नहीं हुआ, या एरर नहीं देगा तो इसको स्किप कर देगा। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप इफ एग्जिस्ट लगा हुआ है। अब मैं रन करता हूँ, अब सभी के अंदर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, किसी भी स्पेसिफिक पे नहीं जा रहा। एंटर किया, यहाँ पे ये देखें जी एरर आ गया, बेस टेबल और व्यू। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ से तो टेबल तो ड्रॉप नहीं हुआ, बट उसको वो रिक्रिएट तो इधर दोबारा से कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको ड्रॉप इसने नहीं किया। तो अब क्या हो रहा है कि मेरे पास ये वाला मसला आ रहा है। ठीक है, जब आपके पास ऐसा सिनेरियो हो कि आपने सारे टेबल्स को ड्रॉप करना है, वट एवर द रीज़न आपके पास ये वाला डाउन मेथड नहीं भी चल रहा। ठीक है, आपका रिफ्रेश क्या करता है, डाउन मेथड को एग्जीक्यूट करता है। आप चाहते हैं कि जो भी रीज़न हो मैंने सारे टेबल्स को ड्रॉप करना है और दोबारा से क्रिएट करना है, और आप चाहते हैं कि दोबारा से आपका ये वाला मसला भी ना आए, तो उसके लिए आपने क्या रखना है, एक और कमांड आपने जिस तरह से रिफ्रेश है उसी तरह से एक कमांड है PHP artisan migrate fresh। इसका मतलब क्या होता है कि ये सारे टेबल्स को ड्रॉप कर दे और दोबारा से क्रिएट कर दे। अब आपका सवाल होगा कि सर जो रिफ्रेश है उसका भी यही मकसद है। ठीक है, बिल्कुल यही मकसद है, बट ये जो फ्रेश है ये क्या करता है, इस डाउन मेथड के अंदर नहीं जाता, ये ऐसे ही डायरेक्टली सारों को डायरेक्टली डिलीट कर देता है, उसके बाद उनको क्रिएट कहाँ से करता है, इस अप मेथड से। तो मतलब क्या है कि इसका डाउन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास पोस्ट टेबल को भी ड्रॉप कर देगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे पहले इसको देखूँ इससे पहले, तो मेरे पास ये जो पोस्ट टेबल वैसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, और मेरे पास वहाँ पे एरर आ गया था, वहाँ पे मैं फ्रेश करूँगा तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा, पोस्ट टेबल को ड्रॉप करके दोबारा से क्रिएट कर देगा। फ्रेश देखें सारे टेबल्स यहाँ पे एट वंस हुए ड्रॉप। ठीक है, और देन उसके बाद दोबारा से इसने क्रिएट कर दिए विदाउट एनी एरर। रिफ्रेश करें, देखें हमारे पास ये इस तरह से चल गया है। तो ये फ्रेश और रिफ्रेश जब आप चलाएंगे तो आपका डेटा लॉस होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। और ये देखें हमारे पास पोस्ट टेबल को मैंने दोबारा से करेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप जब आपको इन कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको यूजेज समझ आ गया। अब लेट्स से आपने क्या किया, ये हमारे पास टेबल्स क्रिएट है, आप चाहते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ जो अपनी डेटाबेस है उसके कुछ टेबल्स को रोल बैक करना चाहता हूँ। ठीक है, रोल बैक का मतलब क्या होता है कि कुछ जो टेबल्स हैं, लेट्स सपोज आपको लगता है कि ये जो चेंज डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, या स्टेटस वाला है, ये मैंने क्रिएट नहीं करने थे, और वन पोस्ट वाला। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या रन कर सकते हैं, PHP artisan migrate रोल बैक। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो टेबल्स होंगे वो रोल बैक होंगे, और कितने टेबल्स रोल बैक होंगे वो आप यहाँ पे माइग्रेशन से देख सकते हैं। ये जिनका बैज एक ही होगा वो सारे रोल बैक होंगे। ठीक है, रोल बैक करें, देखें ये तकरीबन सारे रोल बैक हो गए हैं। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखें एक ही जस्ट माइग्रेशन बचा है, बाकी सारे रोल बैक हो गए हैं। ठीक है,
और अब मैं क्या करता हूँ, इनको दोबारा से क्रिएट कर देता हूँ। रोल बैक का मतलब क्या होता है कि आप उनको एक किस्म का डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, कि वो ख़त्म हो जाए। तो ये आप ख़त्म हुए खड़े हैं और जो भी माइग्रेशन आपने यहाँ से अब डिलीट करनी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये जो चेंज डिस्क्रिप्शन वाली मैं वैसे डिलीट नहीं करता, आपके लिए एक रेफरेंस पड़ा रहे कि इन फ्यूचर जब आप इस प्रोजेक्ट को पुल करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ें आती जाएंगी। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे गेटअप पे जाएं और आप अपने प्रोजेक्ट को, इस ये जो प्रोजेक्ट अभी हम क्रिएट कर रहे हैं उसको आप लारावेल 11 कोर्स यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई इशू आ रहा है तो आप इस यहाँ पे मैं कोड को पुश करता रहता हूँ तो आप यहाँ से कोड को देख सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब हमने सारों को रोल बैक कर दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ दोबारा से क्रिएट कर दो। इसने कहा ठीक है जी, दोबारा से क्रिएट हो गया, दोबारा से क्रिएट हो गया। अब इस बैच के अंदर यहाँ पे देखें मेरे पास एक पोस्ट टेबल है। मैं इसे कहता हूँ आप इसका बैच नंबर कर दो 2। अब देखना क्या होता है। मैं इसे कहता हूँ यार आप रोल बैक करो। इसने कहा ठीक है, रोल बैक, एंटर किया। अब देखें जस्ट इसने पोस्ट को रोल बैक किया है। क्यों? जो भी आपका लास्ट बैच होगा उसी को वो सिर्फ रोल बैक करेगा। अब उसने सिर्फ 2 को किया है क्योंकि 2 लेटेस्ट था। अभी 1 बैच था, फिर 2 आएगा, फिर 3 4 इस तरह से बैच आएंगे। तो रोल बैक क्या करता है, जस्ट लास्ट को रोल बैक करता है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे उसी को पोस्ट वाले को क्रिएट कर देता हूँ। पोस्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे रिफ्रेश करें, आपके पास पोस्ट दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। ये इसका 2 है। अब मैं कहता हूँ कि रोल बैक के मैं स्टेप्स डिफाइन कर सकता हूँ, कितने तक मैं इसको रोल बैक करना चाहता हूँ। तो मैं रोल बैक और मैं यहाँ पे स्टेप डिफाइन कर देता हूँ 2। तो अब ये 2 स्टेप रोल बैक करेगा। एंटर करें। ओके सॉरी, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखना भूल गया। स्टेप्स स्टेप है या स्टेप्स है, आई थिंक स्टेप है। स्टेप इक्वल टू, एंटर करें और देखें इसने रोल बैक कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, रिफ्रेश किया, तो अब मेरे पास 2 कॉलम्स जस्ट जो लास्ट वाले थे वो रोल बैक हुए हैं, ठीक है। ये 2 स्टेटस और ये वाला रोल बैक हो गए हैं, बाकी हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से रोल बैक हुए हैं। यहाँ पे आपको बता रहा है पोस्ट वाला रोल बैक हुआ है और ये चेंज डिस्क्रिप्शन डेटा टाइप वाला रोल बैक हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वैसे जब हमने दोबारा से इसको माइग्रेट किया था, एक मिनट फिर से माइग्रेट करूँ, हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे उनके बैच बने हुए थे। यहाँ पे ये देखें 2 बैच इनके बने हुए थे, तो इसने जस्ट 2 वाले कर दिए, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 2 वाले नहीं कर रहा, 2 बैच को कर रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 करूँ, स्टेप इक्वल 1, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो यहाँ पे उसने जस्ट लास्ट वाले को रोल बैक किया। अगर मैं 1 मोर करूँगा तो लास्ट वाले इसको भी 2 वाले को भी रोल बैक कर देगा। रिफ्रेश किया, यहाँ पे 2 वाले कर दिया। अब 1 मोर करूँगा, क्या करेगा, उस लास्ट वाले उसको भी यहाँ पे इसको भी ड्रॉप कर देगा, ठीक है। पोस्ट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आऊँ, हाँ सॉरी, यहाँ पे अब इसमें वो पोस्ट से फाइंड कर रहा है तो पोस्ट उसके पास है नहीं, तो उसको कैसे वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि पोस्ट टेबल तो ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी रोल बैक हो गया। तो इस तरह से जितना भी आप 1 1 इस तरह से करते जाएंगे वो बैक होते जाएंगे। यहाँ पे लास्ट 3 लिखेंगे, 3 को रोल बैक कर देगा। रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखें आपके पास ऑलमोस्ट सारे रोल बैक हो गए हैं, ठीक है। तो आप स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितने स्टेप्स और बैक जाना चाहते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास एक और, मैं इसको भी अनकमेंट कर दूँ, एक और कंडीशन आती है कि मैं सारे टेबल्स को दोबारा से क्रिएट कर दूँ माइग्रेट के ज़रिए। सारे टेबल्स क्रिएट हो गए। अब आपके पास एक कंडीशन आती है कि आप सिर्फ बैजेस को रोल बैक नहीं करना चाहते, आप जितने भी टेबल्स पड़े हैं उन सभी को रोल बैक करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक कमांड आती है php artisan migrate, रोल बैक की बजाय है रीसेट, ठीक है। ये आपके जितने भी बैजेस बने हुए हों, इवन यहाँ पे मैं बैजेस बना दूँ, ठीक है, आपको क्लैरिटी होगी। मैंने कर दिया 2, ठीक है। अब मैं रीसेट करूँगा, ये सारे बैजेस को उड़ा देगा, ठीक है। एंटर किए, ओह सॉरी मेरे पास ये टाइप हो गया एक, रीसेट किया, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों बैजेस को उड़ा देगा। रिफ्रेश किया, एम्प्टी, दोनों बैजेस को उड़ा दिया, ठीक है। तो रीसेट को आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपने सारे टेबल्स को रोल बैक करना हो, ठीक है। और देन यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करना हो या इवन जो भी कंडीशन हो, आप कुछ भी यहाँ पे अपडेट करना हो आप अपडेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप
पोस्ट के अंदर यहाँ पे चाहते थे कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप ऐड करना चाहते थे पोस्ट डिस्क्रिप्शन इस तरह से, और जब आप माइग्रेट करेंगे तो आप यही चीज़ आपके पास दोबारा से पोस्ट डिस्क्रिप्शन बन के आएगा। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना वो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट से न्यू कॉलम को ऐड कर लिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू भी कर लूँ। उसके बाद हमने स्पेसिफिक माइग्रेशन को भी एग्जीक्यूट करके देख लिया, फ्रेश रिफ्रेश को भी देख लिया, रोल बैक को भी देख लिया विद स्टेप्स, रीसेट को भी देख लिया, और देन उसके बाद हमने डेटा टाइप्स को भी देख लिया, और सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे रहती है, वो ये है कि माइग्रेशंस को जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, मैं इसको मुसलसल ये 52 मिनट से शूट कर रहा हूँ, बट बिलीव में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए लेक्चर है। ठीक है, आपको अगर चीज़ें आपको थोड़ी सी मतलब बोर फील हो रही हैं तो आप चाय का कप साथ रखें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। आप मुझे दुआएं देंगे जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, और आपको वहाँ पे ये इश्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। अब माइग्रेशंस का ये देखें, जब आप माइग्रेशन एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ से माइग्रेशन पहली एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, अगर माइग्रेट करूँ, क्या मेरे पास माइग्रेशन एग्जीक्यूट होनी है? हाँ, यहाँ पे देखें, पहले यूजर्स वाली क्रिएट एग्जीक्यूट हुई, फिर कैशे वाली, फिर जॉब्स वाली, फिर पोस्ट, फिर से सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट हुई। बट आपके पास सिनेरियो है, आप चाहते हैं ये वाली जो माइग्रेशन है वो इससे पहले एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, माइग्रेशन को जो एग्जीक्यूट करने का जो वे है वो इस टाइम स्टैम्प से एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, जो यहाँ पे ये 2024 और ये इंटीजर के अंदर टाइम डिफाइन है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक टाइम होता है जो जब हम माइग्रेशन क्रिएट करते हैं तो ये आपका टाइम यहाँ पे डाल देता है, तो इसे ट्रैक करता रहता है कौन सी माइग्रेशन पहले क्रिएट हुई है और कौन सी बाद में। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो माइग्रेशन है मैं इधर यहाँ पे इससे पहले एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका जो भी यहाँ पे ये टाइम है, ठीक है, विद डेट, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, इस पे आऊँगा। ठीक है, इसको रीनेम करूँगा, ये जो इसका टाइम है और डेट है इसको रीनेम किया, वैसे ही पेस्ट कर दिया, और अब उससे मैं 50 है तो मैं इसको 48 कर देता हूँ, उससे कम कर देता हूँ। तो आप देखें ये वाली माइग्रेशन अब ऊपर चली गई है। ठीक है, ऊपर चली गई है, तो अब ये पहले एग्जीक्यूट होगी। मैं यहाँ पे इसको एक बार रीसेट कर दूँ ताकि सारी रोल बैक हो जाए, रोल बैक होगी। अब मैं इसको माइग्रेट करता हूँ, देखना अब पहले चेंज डिस्क्रिप्शन वाला चलेगा, एंटर किया, देखें चेंज डिस्क्रिप्शन वाला पहले चला है और उसके बाद ऐड स्टेटस वाला उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो ये वे होता है आपके पास जिससे आप क्या कर सकते हैं, माइग्रेशंस को आप वो दोबारा से इस तरह से आप वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरा ये जो ओवरऑल ये हमारी माइग्रेशंस का स्टफ कवर हो गया, जितनी भी माइग्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स से मैंने आपको कवर करा दिए हैं, और इससे पहले भी मैंने एक माइग्रेशन की एक वीडियो यहाँ पे 17 मिनट की शूट की है। ठीक है, इसको भी मैं इसके साथ मर्ज कर दूँ तो आई थिंक माइग्रेशन की आपके पास एक वीडियो बन जाए जिससे आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। सो आई विल प्रॉब्ली डू दिस, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियोस। और अगर आपको ट्यूटोरियल यूज़फुल लग रहे हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग द सब्सक्राइब, and then you can also more support me by sharing my YouTube channel with the other guys. So I'll see you guys in the next one, and bye bye.